और ले लेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास? अक्षांश और अक्षांश। अक्षांश क्या है? किसी का बिंदु, यानी एटी हुई रेखा है हमारी, क्या है? अक्षांश। क्लियर होगी हमारे पास। अब किसे कहते हैं अक्षांश? देखें, आप लोगों ने नींबू काटा है ना कभी? कैसे काटते हैं नींबू? कैसे काटते हैं नींबू? बताओ। कैसे? बीच में से कैसे? ऐसे? ऐसे? ऐसे काटते हैं, क्या बात। और फिर उसके बाद रस निकाल देते हैं। ऐसे काट दिया तो रस निकल जाएगा क्या? नहीं निकले। ऐसे काटते हैं तो बराबर भाग बटेगा। अब चाहे कैसे भी काटना नींबू को, बराबर ही आएगा है। हाँ, कल ही वो देशांतर निकल। ऐसे हम लोग काटेंगे ना, कितने भाग करना बराबर आएगा। और मान लो ऐसे कहीं से भी काटेंगे तो भाग अलग अलग आएगा, नहीं आएगा। तो देशांतर रेखा है बराबर है, अक्षांश रेखा है बराबर नहीं, बीच में सबसे बड़ी होती है, कहते हैं विषुवत रेखा। सवाल पूछा गया तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश का घेरा छोटा होता है या बड़ा होता है? समझ में आ गया? इतने कोई जरूरत नहीं आई ने। तो सबसे लंबी रेखा विषुवत रेखा। उसके बाद जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, क्लियर। अब हम कितनी देशांतर रेखा है वो तो हमें पता लग गया। अब अक्षांश कितने, ये हमें ज्ञात करने पड़े। वो समझ में आ गया। अब परिभाषा क्या होती है अक्षांश रेखाओं की? अक्षांश होते बिंदु, केवल बिंदु बोलेंगे, ठीक है। अक्षांश रेखा मतलब रेखा, दो बिंदुओं को मिलाए उसे कहते हैं रेखा। चाहे वो वक्राकार हो सकती है, चाहे वो सीधी हो सकती है, या फिर अर्धवृत्ताकार हो। परिभाषा क्या हुई अक्षांश की? पश्चिम से पूरब, सही परिभाषा। फिर हम क्या करते हैं बच्चे को और थोड़ा अच्छा करने के, पूरब से गलत है। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है, तो स्टार्ट भी कहां से करेंगे, और देशांतर कहां से स्टार्ट करेंगे? नॉर्थ से। क्यों? एनर्जी कहां से मिल रही है? नॉर्थ से। ये टेक्निकल होता है चीज, आज तक पता नहीं है लोगों को, ये चल देते हैं। गांव में कहते हैं ना, टूट में लट चल, आप अंधेरे में चला रहे हैं हम लोग, बस चल रहे हैं। हाँ, लिखा हुआ किताब में क्या लिखा हुआ है, सही नहीं लिखा। तो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सीधी रेखा या वृत्ताकार रेखाएं जो खींची जाती है, हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अब ग्लोब पर हम बात करें तो ग्लोब पर क्या लिखेंगे? विषुवत रेखा के समानांतर वृत्ताकार रेखाएं। अब अर्धवृत्त नहीं है, क्या है ये? पहले अर्धवृत्त थी ना देशांतर रेखा, क्योंकि आधा भाग था, और देशांतर पूरा भाग है। बोतल काट दी, कहां गए इसका ढक्कन? अब देखें, ये हमारे पास नींबू का हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा हम खा गए, ये हिस्सा बचा, और ये नीचे बीच का हिस्सा है। अब ये देशांतर है या फिर ये देशांतर अक्षांश रेखा? ये अक्षांश है फिर या ये अक्षांश? ये पूरा घेरा जो है वो अक्षांश रेखा का है। अक्षांश रेखा कैसी है हमारी? वृत्ताकार है। इसलिए ये वाला घेरा और ये वाला घेरा दोनों फर्क है कि नहीं है? ये बड़ा है और ये छोटा। इसलिए मैंने सबसे पहले नींबू काटा था। नींबू काटने का अब समझ में आ गया। अक्षांश रेखाएं हमारी वृत्ताकार होती हैं, देशांतर रेखाएं हमारी अर्धवृत्ताकार होती। अब ये चीजें क्लियर होगी, तो पता ही नहीं चलता क्या रहा है। देखिए अब अक्षांश किसी स्थान की अवस्थिति को प्रदर्शित करती है, अर्थात बिंदु को दर्शाती, बिंदु को दर्शाते हैं। अब लिखें अक्षांश रेखाएं
आज मैं देशांतर अक्षांश की परिभाषा भी लिख दूंगा। पहले परिभाषा नहीं लिखा है, केवल समझाया था। अक्षांश रेखा जो बोर्ड में लिखा होता है उसको कहीं ना कहीं टीप लो, गांव में कहते हैं ना, टीप लिया करो। अक्षांश रेखा मानचित्र में विषुवत रेखा के सापेक्ष, मानचित्र में विषुवत रेखा के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर समानांतर रूप से खींचे जाने वाली, समानांतर रूप से खींची जाने वाली सीधी रेखा, सीधी रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती। ये किसमें है? ये मानचित्र में है, खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती। अब पैराग्राफ चेंज करें। विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर ग्लोब पर वृत्ताकार रेखाएं, वृत्ताकार रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती। अक्षांश रेखाएं कहलाती। अब परिभाषा की बारी है। पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के सापेक्ष, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के सापेक्ष उत्तर एवं दक्षिण की कोणीय दूरी, दक्षिण की कोणीय दूरी, दक्षिण की कोणीय दूरी उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी अक्षांश दूरी, कोणीय दूरी अक्षांश दूरी एवं रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके बीच में मान लो हमारा एंगल कितना है? 30 डिग्री। इस दिशा में है ये, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन में 30 डिग्री है। अब दूरी कितनी हो गई? 30 डिग्री नॉर्थ। इधर भी लाइन मैंने बना दी 30 डिग्री नॉर्थ। अब ये जो रेखा इनको मिलाएगी क्या कहलाएगी? 30 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। समझे परिभाषा? असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा गया सवाल था, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस में है नहीं है, फिर भी सवाल पूछा, क्योंकि भूगोल वाले पूछेगा ये तो। ऑब्जेक्शन किया, पैसा लगवाते लोगों का, क्यों लगवा रहे हो पैसा भाई? सामान्य टॉपिक है, इसका जवाब तो आपको आना चाहिए। तो क्या है? केंद्र से विषुवत रेखा के सापेक्ष उत्तर या दक्षिण में जो दूरी है, यामोत्तर के सारे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसी यामोत्तर के सारे जो दूरी है हम क्या कहते हैं? अक्षांश से दूरी। और उन दूरी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अब मान लो
मैं नीचे गया और ये मेरी रेखा इसके सापेक्ष ये एंगल या फिर ये एंगल ले लो, ये एंगल हो रहा है 60 डिग्री। अक्षांशीय दूरी क्या हो गई? अक्षांश 60 डिग्री साउथ, इससे सापेक्ष है और इनको आपस में अपन ने मिला दिया ऐसे, क्योंकि वृत्ताकार होते हैं ना, सीधी हम नहीं खींच सकते। हाँ, मानचित्र में हम सीधी खींच, ग्लोब पर हम कभी सीधी नहीं। तो ये जो रेखा है ये क्या कहलाई हमारी? 60 डिग्री एटीट्यूड लाइन। कौन सी है? नॉर्थ। 60 डिग्री साउथ, सॉरी, 60 डिग्री साउथ एटीट्यूड और वो नॉर्थ एटीट्यूड। ये समझ में? ये सही परिभाषा है। तो अक्षांश से दूरी क्या होती है? कोणीय दूरी। किससे दूरी है? पृथ्वी के केंद्र से किसके सापेक्ष है? विषुवत रेखा के सापेक्ष। मैं आपको व्याख्या बताता हूँ, उतार लो, क्योंकि कहानी भी सुनाऊं। इसी साइज की थोड़ा हार्ड आता है। इसी साइज का हमने एक बार संतरा लिया, सैम, थोड़ा 20-20 हो सकता है। अपने पहले में क्या है, आप क्या बोलते हैं उसको? ब्लेजर बोलते हैं, हम गांव में कोट बोलते हैं। कोट पहनने का बड़ा शौकीन था। अपने इंटरव्यू में मैं कोट पहन के गया और जेब में रख के ले, कोट के में, और हाथ अंदर रख लिया। चेक करने वाले ने हाथ देख के तो मैंने ठीक है अंदर। फिर बोला आज क्या पढ़ाओगे? बोला मुझे पता है क्या पूछे, क्या आज पृथ्वी पढ़ाने का? तो जेब में से निकाला, बोले कैसे लिया? पढ़ाना था ले। फिर मैंने उसको खोल खोल के खोलता रहा, पढ़ाता रहा। उन्होंने कहा आपको जरूरत नहीं है, आपको बेस्ट ऑफ, कोई प्रश्न ही नहीं किया। क्योंकि उस समय जो सामान्य बोर्ड के जो लोग थे, एक्सपर्ट तो जानता है, एक्सपर्ट भी देख के बोले, उस खुद ने कहा हमने इतनी उम्र हो गए, हमने ये प्रयोग नहीं किया, आपने कर डाला। मैं तो ये चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी ना, छोटी छोटी चीजें, फिर हम भूलेंगे नहीं। अब देखो, इसको आप ढंग से देखोगे ना, कल ही बोल रहा है, ये फलक बोलते हैं हम, ये फलक देशांतर है, देशांतर। और इसको काटेंगे तो अक्षांश है, और ये क्या है? नॉर्थ पोल। ज्यादा देख लो, साउथ पोल में दिखता ही नहीं, है ना? ये मान लो दबा हुआ है तो ये उभरा हुआ होगा थोड़ा सा। ये मान लो ये उभरा हुआ, दबा हुआ है तो ये उभरा होगा एंटी पोजिशन में। मान लो यहाँ दाग लग रहा है, यहाँ दाग नहीं, फिक्स एंटी। तो नींबू की विशेषता है, हर पृथ्वी की विशेषता ऐसी होती है, सारे प्राणियों में ये चीज होती है। आप कहीं भी जाओ, सब में अक्षांश और देश। आप उसको काटोगे ना, एप्पल को, सॉरी एप्पल नहीं, ग्रेप्स को भी, उसमें भी आपको मिले, उसमें भी लाइन है। एप्पल में तो है ही है। ठीक है ना? परिभाषा समझ में आ गई हमारे? अब आगे लिखे। तो किससे दूरी है हमारी ये?
विषुवत केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से विषुवत के सापेक्ष। अब कितने एंगल्स हैं ये हमारी वापस देख, पृथ्वी है, यहां से लेकर यहां तक का जो नॉर्थ पोल है, जीरो डिग्री रेखा, जीरो समझ में आ गई, पृथ्वी के बीच जो बीच रेखा है, यहां से और यहां तक का जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री। कितने बिंदु हो गए, मान लो हम बिंदु लगाएं, अक्षांश, क्या अक्षांश, कितने बिंदु हैं, 90 बिंदु ऊपर, 0 बिंदु, एक, टोटल कितने हो गए, अक्षांश 181। अक्षांश रेखा, रेखा का मतलब रेखा होनी चाहिए। अब ये 90 क्या है, रेखा है बिंदु है, बिंदु, तो टोटल कितनी होगी 89, ये 0, एक, और ये कितनी है 89, तो कितनी होगी 170। अक्षांश रेखाएं 179 हो, अक्षांश रेखाएं 179 और अक्षांश 181, ये ध्यान रखना है। अक्षांश दो ज्यादा है, कौन दो है, 90 पोल है, 90 डिग्री पोल है, दोनों ही पोल है, पोल का मतलब बिंदु, ध्रुवीय का मतलब होता है एरिया, हम पोल ही बोले तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ग्लोब पर, ग्लोब पर 181 अक्षांश है, 181 अक्षांश है, और 179 अक्षांश रेखाएं हैं, 179 अक्षांश रेखाएं हैं। समझ में आ गई हमारे पास, तो अपन उतार लेंगे बाद में, उतार लो कहीं कोने में, उतारने का तरीका साइड में, पेज भी बचे जिससे, फिर जाके मत लिखो भाई दोबारा, यहीं लिखो बस। गलत स्टाइल है कि यहाँ अलग लिखे हैं, घर जाके उतारे हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स अपन को क्या करना बना के, नौकरी लगनी है, तो बेटर तरीके से लिखो। अब मैं क्या बीच बीच में नई चीज जोड़ूंगा ना, तो आप उसकी थोड़ा बहुत जगह लिख के कहीं भी तीर लगा के जोड़ दें। अब लिखेंगे अक्षांश रेखाओं की विशेषता, अक्षांश रेखा, देखें आप, अक्षांश रेखा, अब गुण भी कर सकते, पहला अक्षांश रेखाएं
समानांतर वृत्तक समानांतर वृत्ताकार आए समानांतर, और इसको अपन ने संकेंद्री भी कह सकते हैं। या तो नॉर्थ पोल से खींची गई है या फिर वो साउथ पोल। हाँ, सामान्यतया सभी अक्षांशों के मध्य की दूरी, सामान्यतया सभी अक्षांशों के मध्य की 111 किलोमीटर है। फिर पैराग्राफ चेंज कर, कितनी है? 111। तो कई कहते थे सर नहीं नहीं हमने तो 111.32। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वास्तविक से अक्षांशों की ग्लोब पर कम होती जाती, वास्तविक ग्लोब पर ध्रुवों की ओर जाने पर विषुवत रेखा से ध्रुव पर वास्तविक ग्लोब पर कम होती, लेकिन यह प्रभाव नगण्य है, कम है तो है, कम है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश से घेरा छोटा होता जाता, कॉस थीटा के गुणज में, कॉस थीटा के गुणज में कॉस थीटा के गुणज में थीटा का मान लगाते जाना, कॉस 90 का मान होल पी, और किसके गुणज में? ये विषुवत रेखा के साथ। ऐसा नहीं अभी कॉस का मान किसके साथ है? ये विषुवत रेखा। यहां पर अपन लिख देते हैं आर, आर का मतलब है विषुवत रेखा, क्योंकि विषुवत के सापेक्ष है ये। विषुवत रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर है। अब यदि आपसे पूछे 40,075 है और कितने एंगल है भाई हमारे पास, अब वो एंगल भी निकाल लेते हैं। कितने एंगल थे हमारे पास? 90। तो ध्रुवों की लंबाई क्या थी? ध्रुवीय रेखा निकालता हूं, अक्षांशीय ये व्यास, ये
वृत्त थोड़ी नहीं काट रहे हैं। बटे 100 कितना है? 1000। 40,005। 40,005 का आधा क्या कह सकते हैं? ये वृत्त का 1000 हो बटे 180, लगभग मान आएगा 111 किलोमीटर। ये आपको बता रहे हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये बता रहा हूँ। पूछे कैसे आया? ये रेखा है, इसको कितने भागों में बांटोगे? तो इसकी लंबाई पता होना चाहिए ना, हमें हिसाब से हम। अब ये वाला हिस्सा है, अब इसके 5 फलक करो, और एक ये है, इसके 5 फलक करो, तो मोटा कौन सा होगा फलक? इसका क्या होगा? छोटा, क्योंकि व्यास छोटा है, इसका व्यास बेंड हो गया। देखें अब आगे क्या लिखा? अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती, दो अक्षांशों के बीच दो अक्षांशों के बीच दो अक्षांशों की या क्षेत्र को या क्षेत्र को कटिबंध कौन कहा जाता है? कौन? पेटी। अक्षांश रेखाएं जलवायु के अध्ययन के लिए अक्षांश रेखाएं जलवायु के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होती। जलवायु के अध्ययन के लिए महत्व महत्व हमारी पृथ्वी पर हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का कोण अक्षांश पर निर्भर करता है। और ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के झुकाव के आधार पर पृथ्वी के झुकाव के आधार पर अक्षांश रेखाओं के माध्यम से अक्षांश रेखाओं के माध्यम से दिन रात की अवधि का पता लगाया जाता है। दिन रात की अवधि का पता लगाया का पता लगा रहे हैं हम लोग रात की अवधि। अब किस आधार पर खींची हमने ये? वैसे हमने पहले खींच ली, अब हम लोग इसको समझेंगे। ये हमारी ये है एक्सिस, और ये है अब आदम।
हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर है 3.5। ये है अब नॉर्थ पोल और ये है, पहले हमने क्या किया था, तो नॉर्थ पोल, इसी को साउथ पोल, इसी को एक्सिस, और ये है हमारा एक्स अक्ष। ये सारे पश्चिम से, अब हमारी जो रेखा है ये विषुवत रेखा, बस अपन अभी बना सकते। अब ये वाला एंगल्स पता कर दिया। ये विषुवत रेखा, ये 23.5 का, और सभी गलत हो जाता है। S2 ये है हमारे पृथ्वी, और जब लाइट डालेंगे ये वाला भाग हमारा क्या दिखाई देगा, लाइट वाले भाग पर लाइट, यानी इधर ध्रुव से भी ज्यादा भाग पे लाइट आ रही है, इधर ध्रुव भी रह गया लाइट के बिना। और जब देखते हैं ना, तब ध्रुव पर 6 महीने की रात, 6 महीने की रात यहाँ रहेगी, और फिर यहाँ 6 महीने का दिन रहेगा। अब लेकिन सूर्य यहाँ पर है आज, अब 6 महीने का दिन यहाँ पर है, या 6 महीने की, तो अपन अब एक नया वर्ड मैं आपको दे देता हूँ आज। ये जो है सूर्य की रेखा, यहाँ से अपन जो बना रहे हैं, शांत वृत्त कहते हैं इसको, एक्सिस। इस क्रांति वृत्त के आधार पर हम क्या करते हैं, दिन रात का विभाजन करते हैं। ये वाला भाग हमारा हो गया दिन, ये वाला भाग हो गया हमारा सूर्य है, ये वाला भाग चमकेगा इधर, इधर सूर्य है, ये वाला भाग चमक, इधर सूर्य है तो कहाँ है लाइट, नॉर्थ पे, इधर सूर्य है तो लाइट कहाँ पर है, साउथ पे। समझ में आ गया। अब ये उत्तरी ध्रुव पे लाइट है, दक्षिण ध्रुव पे लाइट क्यों नहीं, का झुकाव, झुकाव है, ज्यादा देर चमकेगा, दिन हो कम चमकेगा, बस। तो ये अब इसी के आधार पर हमने क्या किया,
हमारा झुकाव कितना है? 23.5। इस झुकाव को हमने कह दिया एन रेखा। बोलते हैं इसको एन रेखा। एन रेखाओं का तात्पर्य उत्तरी गोलार्ध पर भी है और दक्षिणी गोलार्ध। एन का मतलब होता है टर्न करना, चेंज करना। ये चमकता हुआ यहां तक, यहां से कर्क रेखा पर जा, फिर उसके बाद टर्न ले लेता, अर्थात सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। अयन कहते हैं, एक संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। ये पता लगाया हमने अक्षांश रेखा, और वो क्या है? जलवायु का एक पैच। और आपने कहा साहब कैसी झुकी है, देखो ये एंगल्स देखोगे 23.5 तो 10 20 10, ये जो एंगल है, और फिर इधर से आप करोगे इधर वाला हिस्सा 60 आ जाए। कक्षा के सापेक्ष 66.5 है, अक्ष के सापेक्ष 60। झुकाव के आधार पर, झुकाव के आधार पर कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्टिक रेखा, अंटार्कटिका रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्टिक रेखा, अंटार्कटिका रेखा, अर्थात अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतया 5 रेखाएं, 5 अक्षांश रेखा, अध्ययन की दृष्टि 5 अक्षांश रेखा। कौन सी है? पहले 0 डिग्री रेखा, रेखा हेडिंग डाल के लिखे, रेखा, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ। 90 में से 23.5 घटाओगे तो 66.5 आएगा। फिर टार्टिका, टार्टिका व्रत, टार्टिका रेखा 66.5 डिग्री साउथ। तो 5 रेखाएं। अब आप देखना, आप जलवायु विज्ञान पढ़ो ना, तो लाइन लिखी हो जाती है आर्टिक वृत्त के अंदर ये जलवायु पाई जाती है, जो लिखा व्रत वहां। यहां तो हमने व्रत नहीं लिखा, यहां पर हमने व्रत लिखा, क्योंकि अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, व्रत बोले या रेखा। बताओ घेरा है कि नहीं? ये घेरा क्या होता है? पैराग्राफ चेंज कर। विषुवत रेखा पर सूर्य हमेशा लगभग सीधा चमकता, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में
है पृथ्वी, दो बराबर भागों में बांट। इस पर पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक है, 1670 किलोमीटर प्रति आवर। इस पर पृथ्वी की गति सर्वाधिक है, 1670 किलोमीटर पर आवर। तक में औसत गति 1610 किलोमीटर पर आवर। तक में औसत गति 1610 किलोमीटर पर आवर, यानी मैक्सिमम स्पीड विश्वत रेखा। एवरेज कितनी है? 1610। सवाल पूछा गया पृथ्वी की मैक्सिमम घूर्णन गति बता, या पृथ्वी पर विश्वत रेखा पर गति बता, विश्वत रेखा पर, और एवरेज 10। याद रखना, गति ज्यादा है तो बहुत सारी चीजें आगे जाके। अब जो हम विश्वत रेखा पर विश्व की घटनाएं होती, मार्च 22 या 23, मार्च, कॉमा 22/23। का मतलब क्या होता है? तो सूर्य विश्वत रेखा पर सीधा चमक रहा, दिन रात की अवधि बराबर है 12 घंटे, दिन 12 घंटे। विश्वत का मान ही एक ही है। अब समझे, अब लिख नहीं सकते अपन चीज। इक्वल, इक्वल से बन गया कोनॉक्स। कोनॉक्स को हिंदी में बोलते हैं शुभ। शुभ का मतलब होता है बराबर, रात की अवधि बराबर, दो बराबर भागों में बांट दिया, अवधि भी बराबर कर, और सब कुछ बराबर है। यहाँ पर सब न्यूटन है, काशी। यहाँ पर हवा भी काशी, चक्राकार नहीं हो। जब ऊपर जाओ चक्राकार हो जाएगी, नीचे जाओ उल्टा चक्राकार हो जाएगी। यहां से सारी चीजें क्या होती है? करंट होती है। समझ में आ गया? विश्व, जब भी कभी विश्व आए तो समझना बराबर की बात हो रही है। किस पर हो रही है? रेखा पर। नेक्स्ट, आयन रेखाएं। आयन रेखाएं, ये रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है। लैंग्वेज है टेक्निकल। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध पर दोनों रेखाएं 23.5 डिग्री अक्षांश पर। ये रेखाएं, ये रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री अक्षांश पर, जिन्हें कर्क के क्रम से कर्क और मकर रेखा कहा, जिन्हें क्रम से कर्क और मकर रेखा। पर क्या होता है अनिता? अरे बच्चे क्या ये भूल जाते हैं। तो हमें कॉलेज पढ़ाते तो हमें पता होता है कैसी स्थिति। अरे बीए एमए तक हमें पता होता है बच्चे की क्या ट्रेंड है। पर बच्चा एमए वाला पढ़ा गुरुजी का क्या कंफ्यूज, कर्क ऊपर है मकर नीचे है, मकर ऊपर है कर्क नीचे। एमए कर ली मैंने 65%, कंफ्यूजन हो जाता
कर्क में कितने? ढाई। गिनती में मकर में कितने अक्षर है? तीन। वजन किस में ज्यादा है? तीन में। तो मकर नीचे बैठ गई। कर्क जो तुला है एक तरह से, तुला का होता ना कांटा, कांटा बिल्कुल जीरो पे है ना, फिर हम लोग कोई सामान लेते हैं, भैया चीनी देना, तो कांटा नहीं मिला है और चीनी दे दी ना, चले लो पैसे, पहले कांटा मिला हमारे सामने। तो पृथ्वी पर पहले जीरो मिलाओ, तो जीरो मिलाओ, जीरो क्या करती है, बराबर भाग में या दिन हो कोई भी घटना हो। अब ये रेखा है कर्क और मकर है, ये पर ये ढाई है और ये तीन है। फिर बोलो सब आर्टिक अंटार्कटिका बताओ, आर्टिक में सब ज्यादा, अंटार्कटिका में और अंटार्कटिका में जाने तो नहीं, तो सब उत्तर दक्षिण में, ये थोड़ा सा खेल, क्योंकि उत्तर हमेशा उत्तर रखो, दक्षिण का तो ध्यान रखो। तो माथा जो पैर हमारे, एनर्जी, पैरों से एनर्जी खत्म कर दी। अब आगे देखिए इन रेखाओं को, और इन रेखाओं पर, रेखाओं पर ये अंतिम रूप से क्या चमकता, अर्थात से आगे किसी अक्षांश पर, अर्थात से आगे किसी अक्षांश पर यह सीधा नहीं, इन रेखाओं पर यह सीधा चमकता है, कहा जाता संक्रांति। यह संक्रांति क्रम से 30 जून और 22 दिसंबर को आता है। क्या होगा, कर्क। 22 दिसंबर को क्या होगा, मकर संक्रांति। अब इसे आयन क्यों कहते हैं, अब आएगा असली, कि इन रेखाओं के, इन रेखाओं पर चमकने के कारण हो जाता, थोड़े कर्ण उड़ जाता है, कर्ण को बोलते हैं आयन, गमन करना। अब मान लो उत्तर की ओर गमन कर गया तो क्या कहेंगे उसको, उत्तरायण। दक्षिण की ओर गमन करके गया तो, अब ये वाला हमारे पास कर्क रेखा, अब हम उल्टा ही पढ़ेंगे, बड़े सीधा सीधा पढ़ लिया। यहां से, यहां से सूर्य, यहां से सूर्य ऐसे चमक के ऐसे टर्न हो रहा, इधर जा रहा है ये दक्षिण की ओर, क्या कहेंगे इसको हम लोग, दक्षिण। यहां से चमकने के बाद उत्तर की ओर जा रहा, क्या कहेंगे, उत्तर, उत्तरायण।
सर इसी का खेल है सर। और इंग्लिश में क्रांति को सॉलिस्टिक। तो आपसे पूछे बताओ पैन कब होगा? फिर वही ऊपर क्यों हो गया? जब हाँ कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जाए, सॉरी तब मकर रेखा से दक्षिणायन दक्षिण की। अब हमें समझना है आयन उस ओर जाना, दक्षिणायन दक्षिण की ओर, उत्तरायण उत्तर की ओर। अर्थ हो गया दक्षिण की ओर। एक बार सवाल पूछा कि लास्ट कहां तक सीधा चमक? 23.5। तो बोले मकर कर्क आयन रेखा क्या चमक रहा है, तो लास्ट गर्मी भी कहां तक होगी? 23.5। पूरा क्षेत्र का क्षेत्र गर्म रहता है कटिबंध। अभी आगे लिखूंगा मैं, अभी आगे लिखे। क्लियर हो गया मेरे पास उत्तरायण और दक्षिणायन किससे बना? कर्क और मकर रेखा। तो इनका नामकरण जो है ना, देखे उत्तरायण को बोलते हैं कैंसर, को बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। इसको मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ जब कहता हूँ हम की जो आई थी सही आ रहा मेरे को, और वहां हम लोग कैप्री पहन के पहनते हैं ना, कैप्री पहन के कॉर्न, और वहां पर ऐड आया तंबाकू से कैंसर होता है, कर्क रोग होता है। ये हमारी आयन रेखा है। आयन रेखा हमारी समझ में आ गया। कर्क और मकर रेखाओं को आयन, और इनके बीच के भाग को आयन, के बीच के भाग में टेम्परेचर यहां तक है। ये तो गर्मी कहां से आएगी बताओ? क्या बादलों के चक्करों में गर्मी है, तो सर्दियों तो भाग जाता हमसे दूर, परी भगा देती है परी भगा देती तो परी का प्रभाव होता है, तो ठंड तो सूर्य परी को भगा देता है का प्रभाव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल और परियों का प्रभाव। नेक्स्ट लिखे आर्टिक एवं अंटार्कटिका या 66.5 डिग्री। आर्टिक एवं अंटार्कटिक 90 माइनस 23.5 बराबर 66। 90 माइनस 23 23.5, 90 माइनस 23.5 बराबर 66 का मान क्या हो गया? 66। इन रेखाओं को जो कैप्रिकॉन इसलिए रखा गया नाम कि ये कैप्रिकॉन आइलैंड से गुजरती है। कौन से आइलैंड से गुजरती है? कैप्रिकॉन आइलैंड से गुजरती है। ये कैंसर लाइन है, कैंसर आइलैंड से गुजरती है, इसका नाम कैंसर रखा। ऐसा थोड़ी कैंसर का मतलब कैंसर रोग होता है, नाम रखा गया। 66.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर से आर्कटिक महासागर से गुजरने वाली रेखा कहां से गुजर रही है? आर्कटिक महा आर्कटिक महासागर से गुजरने वाली रेखा आर्कटिक रेखा कहना। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से
66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से अंटार्कटिका महासागर से अंटार्कटिका महासागर से गुजरने वाली रेखा अंटार्कटिका अब हम स्थानीय विद्वानों में सर्वप्रथम स्थानीय विद्वानों में हेरोडोटस ने मानचित्र 7 अक्षांश रेखा कई किताब 5 ही लिखी 7 अक्षांश के बाद टॉलमी ने अपने मानचित्र अमीगो मुंडी में टॉलमी ने अपने मानचित्र अमीगो मुंडी में इनके आधार पर टाइमेटा का वर्णन टाइमेटा का वर्णन किया। आप समझे क्लाइम है ना, क्लाइम बना है क्लाइन से। क्लाइन का मतलब होता है का झुकाव है एटीट्यूड। क्लाइमेटा क्या हो गया, फ्रांस रेखा है किसकी मानी जाती है? जलवायु क्या, एक ही वर्ड में आ गया ना, क्लाइमेटालॉजी। क्लाइमेट का मतलब झुकाव, का झुकाव अक्षांश का, इस पर पृथ्वी देशांतर रेखाओं का झुकाव है क्या? छोटे वर्ड होते हैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या आगे, क्लाइमा क्लाइमेटा कर देते, क्लाइमेटा से क्लाइम। अब आगे लिखे, अक्षांश रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को, ग्लोब को, अक्षांश रेखाओं के आधार पर ग्लोब को मुख्यतया ग्लोब को मुख्यतया 3 भौगोलिक कटिबंधों में विभाजित किया। क्या है ये? तापमान नहीं है, भौगोलिक कटिबंध है। और आपसे पूछे
पृथ्वी पर कितने कुल कटिबंध हैं? टोटल कितने हैं? 5। पृथ्वी पर 3 कटिबंध, कुल 5 कटिबंध। कौन कटिबंध 3? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत। किसके आधार पर? अक्षांश रेखाओं के। तापमान कटिबंध नहीं है ये। तापमान पढ़ ही नहीं रही है तो तापमान कहां से आ जाएगा? भौगोलिक कटिबंध है। कहते बोले कहाँ रहता है बता भाई। बोले साहब उष्ण कटिबंध में रहता हूँ। कहाँ रहते हो साहब? शीत कटिबंध में रहती हूँ। नेक्स्ट। आराम से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। अक्षांश रेखाओं की प्रति स्थिति होती है। अक्षांश रेखाओं की प्रति प्रति स्थिति में केवल उत्तर और दक्षिण ही बदला जाता। केवल उत्तर और दक्षिण ही बदला जाता। हाँ भाई। तो 40 डिग्री नॉर्थ की एंटीशन क्या हो गया? कागज देना। कागज रफ दे दो। सब कागज दे दो। निकालो, दो मत निकालो। निकाल दिए। क्या करते हैं कि 4 पता है हमारे भारत में एक दिन में 27,000 पेड़ काट देते हैं लकड़ी को, मतलब लकड़ी के लिए। और क्या? कागज बनाने के लिए, डिस्पोजल बनाने के लिए। डिस्पोजल लिखने कुछ जो आपको बनाते हैं पैक, डिस्पोज के लिए, टिश्यू पेपर के लिए। 27,000 पेड़। और अब ये हमारी पृथ्वी है ना? पृथ्वी है ना? तो मैंने बीच में से छोड़ दिया। ये रेखा कौन सी होगी? विषुवत रेखा है ना? मैं इसके ऊपर नाम दे देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को सब बिना पेन के हमारा कोई हथियार नहीं है। 0 डिग्री लिख दी। तो मैं और 2 भागों में, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 23.5 दोनों तरफ। ठीक है। एक को लिख दिया नॉर्थ और एक को लिख दिया। अब मैं, ये वाला बिंदु है ये, इसका पीछे यही होगा ना? तो पृथ्वी है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, कर दिया। अब इसका प्रत्यस्थ मैंने बिंदु कहां जाके गया है?
बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ होगा तो क्या हो गया ये 23 डिग्री, और यहाँ पर क्या था, क्या बदला इसमें, केवल एन और एस ही बदला ने। अब बिंदु नींबू देखो, अब मैं यहाँ पर इसको छेद करूंगा, इसके जस्ट ये ऊपर वाला भाग है, ये वाला छेद करूंगा, ये कहाँ जाके रुकेगा, ऐसे नहीं, ऐसे सीधा, प्रतिस्थिति यानी उल्टी स्थिति, सीधा करूंगा तो ये 30 पे निकलेगा, 40 से भेजूंगा तो 40 पे निकलेगा सीधा। आप तो यूं कर दोगे, बात अलग। अब क्या करेंगे हम लोग, नॉर्थ और, अब मान लो आपसे पूछा 90 डिग्री नॉर्थ है, बताओ एंटी पोजिशन, कर्क रेखा है, आर्टिक है, जीरो है, कोई नहीं, जीरो ही रहेगा उसका तो। अब सवाल, अब कोई समस्या तो नहीं है ना। अब प्रश्न है 40 डिग्री नॉर्थ एवं 40 डिग्री ईस्ट का प्रतिस्थिति क्या है, डी ओड, सवाल पूछा गया। इनकी बोल रहा हूं, इनकी जुबानी, इनके मुंह से इनकी कहानी। 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री, वेरी गुड, क्या बात है। तो 40 है, देशांतर में 180 का योग होता है, तो 40 है तो 140, दोनों 180, ई का क्या हो गया, सवाल पूछा गया, आपने टेलीग्राम पर पढ़ा हुआ है सवाल, लोग उस पर आए थे, रोज चैट करते, ये कैसे आया बताओ, कैसे आ गया। तो 40 डिग्री नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट का वेस्ट, 40 का, और लिखे है ना। ये हम अंतिम बिंदु पर चल रहे हैं, चांस रेखाओं। तो जलवायु के लिए अक्षांश, समय निर्धारण के लिए देशांत। 40 का 40 ऐस करो, 40 तीर लगाओ ऐसे, जान रहे आप कैसे किया हमने, यहाँ जैसे पहले पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है मान लो, दोबारा हम पढ़ रहे हैं, क्या है, देशांतर का योग, ध्यान आ जाएगा। अब कितना सेकंड लगा बताओ, 1 सेकंड ही लगा ना, तो तुरंत बोल दिया, अब सवाल लिखा नहीं और बोल दिया, बताओ ऐसा थोड़ा, हमारे तो ऐसे होता। आंसर 30 डिग्री साउथ, 90 डिग्री, इसमें क्या किया अपन ने, तो चेंज नहीं की संख्या है, क्योंकि 90 और 90 180 होते हैं। अब एक सवाल कैसे पूछा जाएगा, अब बताए तो, हम, राम, राम 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट पर खड़ा है, तो उसकी प्रतिस्थिति क्या होगी, 30 डिग्री साउथ, 150, हेलो,
भी क्लास में कैच क्लियर। ये हो गई आपकी शांस। और अब इसके बाद जो भी कुछ पढ़ना है आप पढ़ सकते। अब हम पृथ्वी पर, अब हम विभिन्नताएं जा सकते। अब हम समय, क्योंकि प्रतिस्थिति का पता लग गया। प्रतिस्थिति का मतलब उल्टा, जहाँ दिन है वहां रात हो गया ना अपने आप ही। सीधा कर देना, रात कर देना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। 30 डिग्री नॉर्थ पर और 30 डिग्री साउथ ईस्ट पर दिन है, एंटीपोडल में रात होगी, खत्म कहानी। समय भी अलग हो जाएगा, अवधि का अंतराल वही रहेगा दोनों का। तो उधर, अब उधर दिन है मान लो तो रात होगी वो। अब उधर दिन मतलब 12 घंटे का है, 11 घंटे का दिन है, तो रात या 13 घंटे, टोटल क्या होना चाहिए 24। वो बाद में पढ़ेंगे अपन, जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है। अब मेरे पास वो आया नहीं आज, कल। आज क्या करूंगा मैं, यहाँ से आपका एक तो KMT IST का मैप खाली भर के लाइन खींच दूंगा, देश का नाम आपको लिख, IST का, ऐसे ही हमें एंटीपोडल का और दोनों का, और इनका भी अपन रफ आपको कंप्लीट भेज दूं। वो फिर आप उसमें भर के, लंबाई मैंने पहली बार नहीं लिखवाई क्योंकि प्रत्येक अक्षांश रेखाओं की लंबाई लिखवाना के गुणज में कॉस थीटा के, कॉस थीटा का मान आता है, लंबाई निकाल, इसी से हम गति निकाल लेंगे हम, गति निकाल देंगे। पृथ्वी की गति और गुरुत्वाकर्षण निकालने के साइन थीटा का sin। वो मैथमेटिक्स है, आपको नहीं उड़ना मैथमेटिक्स। आज अपन, कल हम लोग विधिवत रूप से पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और फिर उसमें हमें NCERT को साथ में लेके, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक पढ़ा है ना आपने, इसके लिए शायद छठी क्लास में है, है ना, छठी टॉप चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं है कौन सा चैप्टर में, पहला दूसरा है। तो छठी क्लास का जो चैप्टर है पहला और दूसरा, प्रयास करूंगा उसकी PDF आपको, ठीक है, तो वो आप वहां से पढ़ेंगे। उसमें मान लो कुछ रह गया है, नहीं रहा तो फिर खत्म। हाँ RBSC 11th 12th में नहीं है, 11th तो प्रैक्टिकल में होगा। हाँ, तो नहीं होगा, प्रैक्टिकल में होगा तो एक छठी क्लास में ढंग से होगा। फिर हमें क्या करना है, वो पढ़ के देख लिया, पढ़ के देखने के बाद हमारे नोट्स में डाल दिया। अब उस किताब को कर देना है हाथ जोड़कर। हम क्या करते हैं, लास्ट में उस किताब को दोबारा पढ़ते हैं, क्यों पढ़े भाई, क्या काम आएंगे। नमक मिर्ची तेल जो डालना अभी डाल, हाथ में डालने की गुंजाइश नहीं हो, तो बाद में फिर टेस्ट कर। ये आप क्लास में बता दिया आपको, छठी 11वीं की क्लास है, मैं डालूंगा। मान लो आपको कहा देशांतर रेखा की सब परिभाषा लिखो, ऐसे ही तो पृथ्वी के केंद्र से पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर जो कोणीय दूरी है, देशांतर